सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग का है काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 2 पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। ओके, कल हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। लेकिन आज का लेक्चर में हम कुछ स्पेशल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए हमें डिफ्रेंशिएशन आना ज़रूरी है। अगर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं सीखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जाके आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से सीखना है। ठीक है, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ना क्या है और कैसे इसको सीखना है ये देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स किसी इंस्टेंट पर, मतलब किसी खास समय पर, टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, लिखेंगे इस तरह, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके लिए हम लिखते हैं वेलोसिटी का क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं अपॉन चेंज इन टाइम। ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टाइम जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, टाइम क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे समय में जो हम वेलोसिटी देखेंगे उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि मान लिए हम 3 सेकेंड तक चले हैं। ठीक है, 3 सेकेंड तक चले या 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड, तो यहाँ पे जहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हो गया कि मान लिए हम पूछें ये टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम का रिलेशन में बता रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2.5 सेकेंड पे जो पूछें, जो 2.5 सेकेंड पे जब ऑब्जेक्ट आया, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन है, जब यहाँ पे आया 2.5 सेकेंड पे, जब उसका वेलोसिटी था, वो वेलोसिटी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको ग्राफ में किस तरह लिखते हैं, ग्राफ में तो जानते हैं डिस्टेंस और टाइम रिलेशन में हम वेलोसिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वही चीज़ क्या हो जाएगा, ग्राफ में जो हम लिखते हैं उसमें स्लोप आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा एस। और यहाँ हमने क्या देखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो स्मॉल होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस भी स्मॉल होगा, तो उसको डी एस से लिख सकते हैं और टाइम को डी टी लिख सकते हैं। ठीक, तो यही आज का कॉन्सेप्ट है कि डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आना ज़रूरी है। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो डी एस अपॉन डी टी है, ये डी वाई बाय डी टी के टर्म में है, जो कि हम डिफ्रेंशिएशन पहले ही कर चुके हैं। इसी को हम क्या बोलते थे पहले, इसको हम बोलते थे स्लोप, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस टी ग्राफ, ये ना पढ़ते थे इसे। ठीक, और यहाँ पे जो डेल्टा टी है क्या है, वेरी स्मॉल, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, डेल्टा टी एकदम 0 नहीं है, 0 के एकदम करीब है, 0 होते होते बढ़ गया, इसलिए हम यहाँ टाइम को भी डी टी लिए। ठीक, स्लोप डी वाई बाई डी टी, स्लोप ऑफ क्या हो गया, वाई वर्सेस टाइम का ग्राफ। उसी तरह डी एस अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ, जो कि ये है। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी, ये क्या है, स्लोप। इस ग्राफ में स्लोप हम लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोल सकते हैं, टाइम के साथ इसका रिलेशन दिया है s इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमको s और t, यहाँ पे हमको इसके वेलोसिटी निकालना है। ठीक, और हम इसको ग्राफ से भी समझेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे वेलोसिटी से कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, अब देखना है यहाँ पे s और t का स्क्वायर पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम s और t का वैल्यू बनाते हैं पहले।
टी एस। ठीक, जब हम टाइम का वैल्यू अगर 0 रखें, ठीक है, टाइम का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टी पर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। अगर हम टाइम का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1। टाइम का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस आ जाएगा 4। उसी तरह से अगर 3 रखते हैं टी का वैल्यू तो क्या आ जाएगा 9, डिस्टेंस 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि समय बढ़ाने से मतलब टाइम इंक्रीज करने पर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जब इसको हम ग्राफ में लिखेंगे तो वो किस तरह आएगा ये देखना है। ठीक, जब ग्राफ में लिखते हैं तो यहाँ 0 है, 1 2 3 4, ये ले लिए हम 1 2 3 4। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या, टाइम 0 पे एस भी 0 हो गया। ठीक, एस मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जब टाइम 1 लिए तो डिस्टेंस यहाँ आ गया 1। जब टाइम 2 लिए, ये 2 है, डिस्टेंस आ गया 4। जब 3 लिए तो ये आ गया 9। और जब इस ग्राफ को, पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से एक कर्व बनता है। ठीक, तो इस कर्व में हम स्लोप देखेंगे। पहले स्लोप से ही हम समझ जाएंगे कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है। यहाँ पे इस एस और टी का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो यहाँ अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट बनाए। ठीक, तो ये जो एंगल बनाए यहाँ थीटा, ठीक, फिर मान लीजिए यहाँ पे किए तो यहाँ बनाया थीटा। देखिए हम जैसे जैसे स्लोप में आगे बढ़ते जा रहे हैं थीटा इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे इस स्लोप में इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, लेकिन इस ग्राफ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाना होगा। ग्राफ बनाएंगे, फिर थीटा नापेंगे, थीटा मेज़र करेंगे, उसके बाद फिर टाइम से रिलेट करेंगे, तब हमको जा कर के क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी मिलेगा। जैसे कि यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप से निकालेंगे थीटा, निकालेंगे स्लोप लिखेंगे क्या, टेन थीटा। और क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा वाई एक्सिस में चेंज अपॉन एक्स एक्सिस में चेंज, इस तरह करेंगे हम, तब निकालें। बहुत लंबा प्रोसेस, एग्जाम में हमें उतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे किस तरह से आगे हमको शॉर्ट टाइम में किस तरह से ड्राइव कर। यहाँ पे क्या करना है, हमको फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड पे एंड टाइम 2 सेकेंड पे। ठीक, अब क्या होगा, 3 सेकेंड पे भी ले लेते हैं एक, 3 सेकेंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक बात तो हमें पता है कि स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना है। ठीक, लेकिन उतना हमारे पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम में ग्राफ बना के ड्राइव करने का, उसे हम डायरेक्टली ड्राइव किस तरह करेंगे ये देखना है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्लोप के बराबर आता है, यानी डी एस अपॉन डी टी, ये लिख सकते हैं स्लोप को टेन थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, अब यानी वेलोसिटी के लिए क्या है, डिस्टेंस का डिफ्रेंशिएशन। इसीलिए हम बोले थे कि डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे जाएं और लेक्चर में मैंने बेसिक मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन सिखाया है, बहुत ही कम समय में, आप उसको देख लें। ठीक है, तो डिस्टेंस का डिफ्रेंशिएशन करते टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, इजी तरीके से आराम से हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में मैंने बताया था जो पावर है वो मल्टीप्लायर हो जाएगा, और पावर में 1 माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा 2t। जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन हम बता चुके हैं, 2 जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ गया, पावर पे 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 2t। तो वेलोसिटी हमारे पास ये आ गया 2t। अब क्या करेंगे, टाइम हमें दिया हुआ है t, टाइम का जो वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे तो हर सेकेंड का वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो
तो वही अगर पहला सेकंड का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, 2 सेकंड का निकाल रहे हैं, 3rd सेकंड का निकाल रहे हैं, तो यही हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अगर टाइम 1 सेकंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी, सो टाइम 1 सेकंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। टी का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 बचेगा। टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या बचेगा वेलोसिटी, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमें बनाना है। और टाइम 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा, 2 3 6 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से ड्राइव करेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हम निकाल लें, मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी के लिए सेम रिलेशन है हमारे पास एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 and 3 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर और टाइम हमारे पास दिया हुआ 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं पहला सेकेंड और 3 सेकेंड। तो टोटल 3 सेकेंड चला है वो आगे, तो 3 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा तो टी का वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी S3 क्या हो जाएगा 9 माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, इनिशियल वाले को फाइनल से घटा देंगे तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा है। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम का वैल्यू पुट करें, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब टोटल टाइम हमें कितना लगा है ये भी हमको देखना है। ठीक, तो टोटल टाइम क्या लग रहा है यहाँ पे 2 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बिटवीन मतलब बीच में कितना एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि डिफरेंस बचेगा इसका 2 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो इसी तरह आगे का भी क्वेश्चन कुछ हम प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आगे कोई क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन का S इक्वल्स टू t³ माइनस 6t स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइंड वेलोसिटी एट, ये ध्यान में रखना है, एट मतलब इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी एट क्वेश्चन में आपको लिखा आ जाए फाइंड वेलोसिटी एट, मीन्स हमको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, और यदि वेलोसिटी इन पूछे, इन टाइम, एट टाइम में इंस्टेंटेनियस, इन टाइम में एट की जगह अगर इन रहता है तो एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एट क्या, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इंस्टेंटेनियस, अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस इस तरह का टर्म लिखा हुआ नहीं है वेलोसिटी के साथ, तो हम यहाँ इस एट और इन के टर्म से पहचानेंगे। अगर एट रहेगा तो इंस्टेंटेनियस निकालना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, तो अभी हम पढ़े थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिस्टेंस का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिलेशन में है, तो टाइम के रिलेशन से कर देंगे ds/dt। ठीक, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का रूल है, पावर बाहर आएगा मल्टीप्लाई में 3, अब 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचा t के पावर 2 माइनस ये 2 बाहर मल्टीप्लायर में आएगा तो 6 × 2 और पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा तो t बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये हमारा क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी आ गया हमारे पास। अब हम आगे इसको क्या करेंगे, टाइम का वैल्यू अलग अलग रख के जब पुट करते हैं तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जब हम टाइम का वैल्यू क्या रखते हैं, t का वैल्यू है हम 1 रखें, t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी निकालना है, तो t पर वैल्यू पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 12
क्या बचा, वेलोसिटी -9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया t = 1 पे, यही t = 3 सेकेंड दिया है। 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी, 3 इंटू टी का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 इंटू टाइम क्या है 3 मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 माइनस 36, आंसर क्या है -12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों वेलोसिटी का आंसर आ गया। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ और ही फाइंड करना है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं फाइंड करना है, ना ही डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें इस क्वेश्चंस में क्या करना है, फाइंड करना है टाइम। कौन सा टाइम, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। बस ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, हमें इस इक्वेशन से टाइम निकालना है, टाइम फाइंड करना है। कब, जब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी = 0 है, ठीक। और हम जानते हैं जब डिस्टेंस का इस तरह इक्वेशन दिया रहा है टाइम के रिलेशन में, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके, और जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, यहाँ 0 है, ठीक। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t² माइनस 12t = 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 3t² कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 3t² से 3t कॉमन निकालें, बच्चा t - 4 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3t = 0, t - 4 = 0। ये सब आपको पता होगा, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। और ये इसका फैक्टर में हम तोड़े हैं, ठीक है। फैक्टर में ब्रेक करने के बाद हमको टाइम का 2 टर्म आएगा, यहाँ पे t = 0 आ रहा है, और क्या t - 4 इधर आएगा तो प्लस आएगा, t = 4 सेकेंड आ रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या बोला, फाइंड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो t = 0 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, और t = 4 पे भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा, ठीक है। ये तो कुछ पार्ट्स जो हमारा था हम क्या कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स बना चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम टॉपिक को फर्दर कैरी करेंगे, ठीक है। तो अब आगे का है, वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। ये टर्म तो आप सुने ही होंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसको लिखेंगे किस तरह, मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। ये एरो साइन का मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को हम एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहले हम समझते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी में चेंज आना, यानी फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी कोई डिफरेंट था, तो उसमें जो चेंज आया वो हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं v2 ये हो गया फाइनल माइनस v1, और एरो लगा दिए क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट आ जाए, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, और साथ में चेंज वर्ड है तो चेंज इन टाइम है, ठीक। रेट ऑफ चेंज विथ ऑफ वेलोसिटी मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो लिखना है, ठीक है। तो ये भी चेंज है, तो इसको हम ΔV लिख सकते हैं अपॉन ΔT लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए जो हम टर्म यूनिट यूज करते हैं वो हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर अब हमें एक चीज़ और समझना है, जैसे यहाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हम यूनिट एंड डायमेंशन में भी सीखे थे कि चेंज अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का है तो उसका यूनिट जो उस फिजिकल क्वांटिटी का होता है वही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है चेंज में भी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड
ये है हमारा यहाँ पे यूनिट, ठीक है। जब ये आपस में मिलता है सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है, लेकिन हमें इसको फील करना है कि किस तरह से ये जो मीटर पर सेकंड है, ठीक। तो इसे हम एक चीज़ से सीखते हैं, ठीक। मान लेते हैं एक डिस्टेंस है कुछ, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया हुआ है, ठीक। टाइम और वेलोसिटी दोनों का रिलेशन है, ठीक। टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या आ जा रहा है, 0 आएगा, ठीक। जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं उसी तरफ यहाँ पे इसका कहने का मतलब है मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, हर सेकेंड पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये कहने का मतलब है, ठीक। तो पर सेकेंड में 0 से जब 1 जाते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी यहाँ पे इस टर्म में, ये आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बढ़ा कितना, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसी तरह फिर 1 सेकेंड बढ़ा, यानी दूसरा सेकेंड में क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए हर सेकेंड में क्या आ रहा है, 2 मीटर बढ़ रहा है ना, ये आगे बढ़ा 1 सेकेंड और तो कितना बढ़ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आपको हम समझाना चाह रहे हैं। फिर मान लिए 3 सेकेंड में, तो 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगला 1 सेकेंड यानी 2 से 3 आया तो 1 सेकेंड, तो अगला 1 सेकेंड में कितना बढ़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ऐड कर दो 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये टर्म आपको हम समझाना चाह रहे थे, जो कि ये है, ठीक है। फील आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग वेलोसिटी को देख लिए थे किस तरह फाइंड करना था, तो उसी से हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे ये बताना है। तो वेलोसिटी का हमें पता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम किए, वेलोसिटी आ गया, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बोलते हैं, ठीक है। स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक। ये सब बात इंपॉर्टेंट है, आराम से आपको वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है। नहीं समझ में आता है एक बार फिर देखना है। अब हम वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, यानी dv/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का, ठीक। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, वेरी 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 स्मॉल, ठीक, जिस तरह से वेलोसिटी में था, ठीक है। उसी तरह से अब हमारे पास क्या आता है, एक एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए किसी भी एवरेज मतलब फाइनल और इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब एवरेज आ गया। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन के लिए। तो हम जानते हैं इंस्टेंट पे हम डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। टेंड्स टू 0, 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत क्लोज है, ठीक है। अब क्या, इसके बाद ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है क्या है, एक्सेलरेशन dv/dt, यानी कि vt ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। देखते हैं किस तरह, ये हो गया v वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व मानिए ये है, तो ये जो कर्व है ये हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए क्या कर समझेंगे, 2 ग्राफ ले लेते हैं हम बढ़िया समझने के लिए, ठीक है। vt, अगर ये लाइन स्ट्रेट हो जाए तो ये तो बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन हो गया vt का, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, स्ट्रेट लाइन किसको डिनोट करता है, कांस्टेंट क्वांटिटी को। तो यहाँ पे vt एक्सेलरेशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, यहाँ पे ठीक है।
अब इस ग्राफ में हमको समझना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, ये हमें देखना है। ठीक, तो स्लोप में हम देखने के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट में देखना है, इस तरह किया तो यहाँ पे क्या आया, थीटा। मान लें यहाँ पे देखें इस तरह की टेंजेंट बनाए थीटा, तो यहाँ पे देखिए हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हुए, तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का थ्योरी हम समझ चुके हैं। अब हम एक्सेलरेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन में 2t² माइनस 4t। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। यहाँ पे ध्यान रखना है, एट जहाँ गया मीन्स इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या बताया था अभी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dv/dt। ठीक है, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पावर बाहर आया, 4t बचा, -4 बच गया। क्यों, तो t का पावर 1 था, मल्टीप्लाई हुआ 4 और 1 में 1 माइनस किए तो 0। तो जिसका भी पावर 0 होता है तो उसका 1 हो जाता है वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन फाइंड करना कब, टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4t - 4, ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो 4 × 3 - 4, 12 - 4 इक्वल्स टू 8 मीटर/सेकेंड²। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम पढ़े, अगर हमको यहाँ पे बोल देता कि इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमें सॉल्व करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कहाँ, फ्रॉम 0 सेकेंड से 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तब क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था, चेंज इन वेलोसिटी यानी v वेलोसिटी 3 पे जो था, वेलोसिटी 0 पे, माइनस जो टोटल टाइम है कितना है, 3 सेकेंड है ना, 0 से 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम 3 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 3 पे क्या आता, तो यहाँ पे देख लेंगे हम 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या आ रहा है, यहाँ पे पुट करेंगे वेलोसिटी में टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 माइनस 12, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो कितना बचा, 18 में 12 गया 6, माइनस 0 पे तो 0 रहेगा, पुट करके देख लीजिए, 0 मल्टीप्लाई कि यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो 0 0 वेलोसिटी 0/3, तो 3 × 2 = 6। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2 मीटर/सेकेंड। कौन सा है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा s = t³ - 6t²। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड करना है हमें एक्सेलरेशन। ठीक है, कब, जब बॉडी रेस्ट में, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। एट रेस्ट यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है, जब भी रेस्ट शब्द आ गया मीन्स वेलोसिटी 0 है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। रेस्ट मतलब 0 है, ऑब्जेक्ट कहीं पे बैठा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन है और हमको निकालना है एक्सेलरेशन है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस से तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो हम डिस्टेंस से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, आ सकता है अगर आप डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़ें तो डबल डिफ्रेंशिएशन के रूल से आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी उतना डीपली नहीं जाएंगे, हम इजी वे में सीखेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ds/dt। क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, पावर पे 1 - 12t, ये आ गया हमारा वेलोसिटी। ठीक, अब वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन है ना। तो 3 × 2 = 6t - 12, t का पावर 1 मल्टीप्लाई हुआ और 1 में -1 हुआ तो 0 बचा। ठीक है, तो 0 का जिस पर पावर आया था तो वहाँ पे वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना कब, जब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 पे, यानी ये वेलोसिटी 0 पे क्या है, टाइम निकाल लेंगे हम, वेलोसिटी का वैल्यू 0 रख के।
तो 3t² माइनस 12t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं कॉमन लेंगे, t माइनस 4 बचा इक्वल्स टू 0, और जब फैक्टर से हम इसको निकालेंगे तो टाइम इक्वल्स टू 0 आएगा और एक टाइम का टर्म 4 आएगा। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा बेसिक। अब जब टाइम का दो वैल्यू आया, दोनों को अलग अलग पुट करके देख लेंगे। ठीक, तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा, t का वैल्यू 0 रखें तो 6 0 हो जाएगा, बचा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और t का वैल्यू जब हम 4 रखते हैं तब क्या आता है, 6 4 जा क्या आ जाएगा 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस ये हमें देखना था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है, s इक्वल्स टू 3t i कैप प्लस 4t j कैप। आई कैप जे कैप मतलब वेक्टर फॉर्म में है, आई कैप मतलब ये x एक्सिस में है और j कैप मतलब ये y एक्सिस में है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, स्पीड भी फाइंड करना है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। ठीक, तो यहाँ पे तो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस दो डिफरेंट डायरेक्शन में है, हम एक्सिस में है हमारा इक्वेशन, तो दो डिफरेंट एक्सिस में एक साथ हम किस तरह निकाल सकते हैं, तो हम हर एक्सिस का अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो s यानी डिस्टेंस x एक्सिस से निकालेंगे और डिस्टेंस y एक्सिस में भी निकालेंगे। तो x एक्सिस में क्या है 3t, जब x एक्सिस में लिख रहे हैं तो i कैप नहीं लिखना है, y एक्सिस में लिख रहे थे j कैप नहीं लिखना है, डायरेक्ट 4t। ठीक, अब क्या x एक्सिस में हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, v x एक्सिस में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक, जब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, यानी 3 तो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 0। ठीक है, वेलोसिटी क्या है ds का जब टाइम के रिस्पेक्ट में किए तो आ गया, और वेलोसिटी का जब टाइम के रिस्पेक्ट में किए तो एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसी तरह y एक्सिस में निकाल लेंगे, वेलोसिटी इन y एक्सिस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और जब एक्सेलरेशन y एक्सिस में निकालेंगे तो dv अपॉन dt, 4 भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया y एक्सिस में। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीड देखते हैं, स्पीड वेलोसिटी तो हमारा आ गया, अब स्पीड देखिए, स्पीड किस तरह निकालेंगे, स्पीड के लिए स्पीड जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ठीक, जब डायरेक्शन को हटा देते हैं वेलोसिटी से तो वो स्पीड हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है तो वही हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लिख दिए, और जब भी इस तरह से आ जाए तो वहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे पहले तो हम ये देखें वेलोसिटी क्या आया, हमारा वेलोसिटी तो आ गया हमारा 3i कैप, टाइम का वैल्यू 1 रखें, प्लस यहाँ भी 1 रहेगा तो 4j कैप, ये आया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमारा आ गया। अब क्या है, अब इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो हम वेक्टर और स्केलर में पढ़ा चुके हैं आपको, आप अगर अच्छे से पढ़ें तो आपको ध्यान में होगा मैग्नीट्यूड किस तरह निकालना किसी भी वेक्टर फॉर्म का। तो इस तरह से रूट लेना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, वो अंडर रूट आने पर प्लस ही होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 9 + 16 मीन्स √25, इसको लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा स्पीड। अब क्या बचा, अब बचा एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। ठीक है ना। सो हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है अगला टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि जो मोशन हो रहा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन कर रहा है,
इधर कर रहा है कि इधर कर रहा है, या इस एक्सिस में या इस एक्सिस में, इस डायरेक्शंस को जानना है मोशन का। ठीक है, तो मोशन का डायरेक्शन क्या है वो हमको जानना है। मान लीजिए हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है +10 मीटर, एस डिस्टेंस दिया हुआ है -10 मीटर। तो बताइए इसमें से कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस में है, कौन सा डायरेक्शन निगेटिव है। डायरेक्शन मीन्स वही ना हुआ, पॉजिटिव है और निगेटिव, ये दो चीज़ बताना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे ये कह पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, कोई पर्सन खड़ा है, इसका पोजीशन मान लीजिए हम बता रहे हैं +10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मोशन ही नहीं करना है, ये +10 मीटर पे इसका डिस्टेंस है, कोई रेफरेंस पॉइंट, मान लीजिए इस रेफरेंस पॉइंट से +10 मीटर अब बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका मोशन कैसे बता पाएंगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये माइनस में है कि प्लस में, मान लीजिए ये -10 मीटर पे है, यही ना हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे -10 मीटर पे। तो यहाँ पे हम किस तरह बताएंगे कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस से बताना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। बताने के लिए हम डिस्टेंस का यूज नहीं करते हैं, वेलोसिटी से पता कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये डिस्टेंस दिया हुआ है t³ - 60² +90, ये ले ली। ठीक, तो इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसमें हम पता लगा सकते हैं। क्यों? तो s और t के रिलेशन में दिया हुआ डिस्टेंस टाइम के रिलेशन में हम डिफ्रेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं मोशन का डायरेक्शन क्या है। यहाँ हम डायरेक्शन कैसे पता है, यदि वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव हो तो क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेटर होगा 0 से। ठीक, और अगर वेलोसिटी निगेटिव हो, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी लेस होगा 0 से। ठीक, तो चलिए इसको हम डिराइव करके देखते हैं कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हम डिराइव करके सीखेंगे। तो इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ds/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, क्या आया, 3t² - 12t + 9, ये इक्वेशन बना। तो वेलोसिटी क्या आ रहा है यहाँ, मान लीजिए टाइम हमें फाइंड जो करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड में फाइंड करना है। ठीक, तो फाइंड करते चलिए। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 3t² यानी 2 सेकेंड का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, अब 4 3 जा 12 -12 × 2 24 + 9, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा हमारा 12 - 24 - 12 + 9, क्या बचा, वेलोसिटी -3 मीटर/सेकेंड। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और इसी में एक क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फाइंड करना, इसी क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या गया, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी एक्सेलरेशन = dv/dt, यानी वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 60 - 12 बचा। ठीक, तो टाइम कितना है, 3 सेकेंड, तो 3 पुट कर देंगे, 6 3 जा 18 - 12 = 6 मीटर/सेकेंड, इसका ये एक्सेलरेशन है। अब देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता लगा, वेलोसिटी निगेटिव है, यानी कि निगेटिव मीन्स 0 से कम। ठीक है, तो वेलोसिटी निगेटिव है, ये तो डायरेक्शन बता रहा है कि निगेटिव है, वेलोसिटी किसी निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव है, ये भी डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ से पॉजिटिव है ना। तो यही हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन में सीखना था। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में हम कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, अभी हम देखें कि डायरेक्शन किस तरह निकालें। तो उसके लिए हमारे पास चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स वेलोसिटी क्या दिया हुआ है हमारे पास, निगेटिव, और वेलोसिटी निगेटिव का मतलब वेलोसिटी 0 से लेस होगा। ठीक है ना,
तो इक्वेशन क्या है इस क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन है s इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, ठीक है, ये इक्वेशन है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी, क्या हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। ये तो टर्म पूरा वेलोसिटी है, ये भी क्या हो गया 0 से कम हो गया, ठीक। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब हम इसका फैक्टर निकालते हैं तो t माइनस 1 टू t माइनस 3 आएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो भी लेस देन 0 होगा, है ना। और यहाँ देखिए अगर हम टाइम का वैल्यू 1 आ रहा है और टाइम का वैल्यू 3 आ रहा है, फर्दर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो टाइम का फैक्टर आ रहा है तो t 1 सेकेंड आ रहा है और t इक्वल्स टू टाइम का जो फैक्टर यहाँ से क्या आ रहा है, टाइम 1 सेकेंड आएगा और टाइम 3 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे हमको देखना है, दो फैक्टर आया टाइम का 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो जब टाइम का वैल्यू यहाँ पे हमें मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसा टाइम फाइंड करना है जब नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक। तो जब टाइम का वैल्यू लेस देन अगर 1 रखते हैं, मान लीजिए 0.5 अगर यहाँ पुट कर रहे हैं, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन आ रहा है। तो यानी कि टाइम का वैल्यू अगर 1 से कम कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 सेकेंड है। तो अगर टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड से कम रखें, तो 3 सेकेंड से कम रखें कितना, 1 सेकेंड से कम रख चुके हैं, तो हम 1 से ज़्यादा रखेंगे और 3 से कम रखेंगे, ऐसा वैल्यू रखेंगे कि वेलोसिटी का हमको डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव मिल जाए, ठीक है, ऐसा टाइम। तो क्या मान लेते हैं हम 1 और 3 के बीच का हम 2 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 रखते हैं तो आ सकता है 2 दूनी 4 और 4 3 जा 12 माइनस 24 क्या आया, माइनस 12 और प्लस 9 है तो माइनस 3 आ रहा है। तो यहाँ पे तो हमें वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव मिल गया, ठीक है। इस जगह हमें वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू हमें निगेटिव मिल रहा है, यानी कि हम t लेस ग्रेटर देन 1 और t लेस देन 3, यानी 1 और 3 के बीच में जो वैल्यू ले रहे हैं तो वेलोसिटी का हमें नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे हमें क्या फाइंड हो गया, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब लास्ट टॉपिक है आज का हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें आज सीखना है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में 3 सेकेंड में हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। यहाँ टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड और हमें मान लीजिए ये s डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, और हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है s इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4। तब हम टाइम का वैल्यू पुट करते हैं तो 9 माइनस 4 आया, 5 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो हम यहाँ पे टाइम का वैल्यू पुट करके इजीली डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। यदि यही अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया रहे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, ठीक है, क्या रहे क्वेश्चन, अगर रहे क्या क्वेश्चन रहे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन, क्वेश्चन अगर हमारे पास रहे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। 3rd सेकेंड का मतलब क्या होता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड में जो तय डिस्टेंस कवर किया वो, ठीक है, और ये मान लीजिए डिस्टेंस है 2 सेकेंड में। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का 3 सेकेंड और 2 सेकेंड के तय किए गए डिस्टेंस का बीच का जो ये बचा डिस्टेंस, जो ये बचा, ये हो गया s 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 3rd सेकेंड का, ठीक है। इसी डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे, ठीक है, जो 3 सेकेंड में हुआ और जो 2 सेकेंड में हुआ। 2 सेकेंड को जब 3 सेकेंड में सब्ट्रैक्ट कर दें, जो पहला सेकेंड, ये 1 सेकेंड बचा 2 से 3rd में जाने का जो सेकेंड है, उसे बोलते हैं s nth, जो कि यहाँ पे 3rd है, ठीक है। तो
इसको कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि एस थर्ड को लिख सकते हैं S3 माइनस S2। उसी तरह मान लीजिए S4 का निकालना है हमें, तो S4 माइनस S3, ठीक है। अब उसी तरह हमारे पास ये हो गया nth सेकेंड का किस तरह निकलेगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम क्या लिखें, S4 का लिखें S4 माइनस S3, उसी तरह से Snth का क्या लिख देंगे, Sn माइनस एक कम, Sn में एक कम 1 माइनस कर देंगे, Sn माइनस 1, ये हो जाएगा Snth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करें इसमें, तो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है S इक्वल्स टू t² माइनस 4, ठीक है। इसी में हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक। फोर्थ सेकेंड में S4 माइनस S3, तो हम सॉल्व करेंगे 4 सेकेंड पे, तो 4 4 जा 16 माइनस 4 क्या हुआ 12, और 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 7 मीटर। इसी तरह से हमें क्या करना है, आगे करना है, लेकिन जब nth टर्म के लिए जब रहेगा, अगर यही वैल्यू फोर्थ के लिए आया तो हम यहाँ जब पुट करेंगे फॉर इक्वेशन जब रहेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी होता है तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारा इसका इमेज फॉर्म PDF फॉर्म भी अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।